हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज में आज आगे बढ़ेंगे। हम लोग का रे ऑप्टिक्स चल रहा था और उसमें आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल एंगल एंड TIR। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। और इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। ये हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्रांतिक कोण होता क्या है, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम एक मीडियम ले लेंगे इस सीमा पृष्ठ के ऊपर और इस सीमा पृष्ठ के नीचे एक अलग मीडियम ले लेंगे। ये सीमा पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। हम सपोज कर लेंगे कि इधर जो है वो डेंसर मीडियम है और इधर रेरर माध्यम है। क्या है? रेरर माध्यम। डेंसर का मतलब हो गया सघन माध्यम, ये आपका सघन माध्यम हो गया। और इधर मान लेंगे विरल माध्यम है, ये ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से सीमा पृष्ठ पर आपतित हो रही है, कुछ इस टाइप से। ये हम सपोज कर लेंगे कि ये आपतित प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से सीमा पृष्ठ पर आपतित हो रही है। क्लियर? अब यहां पर आपको एक अभिलंब चाहिए, आप खींच लीजिए। हम लोग खींच लेंगे एक अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। ये ठीक है, ये आपका हो गया अभिलंब। नॉर्मल एन बोलते हैं। इस बिंदु का नाम दे दीजिए O। कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब भी प्रकाश की किरण, जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, अविलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश की किरण है ये अब ऐसे अपने मार्ग पर सीधे नहीं जाएगी, सीधे नहीं जाएगी, थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे दूर हट जाएगी, इस तरीके से। ये चीज आप जानते हो, ठीक है। और आप ये चीज भी जानते हो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण जो होता है वो आपतन कोण I होता है, और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बनाया गया कोण जो होता है वो अपवर्तन कोण R होता है। अब ध्यान दो, जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण I का मान क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, अपवर्तन कोण R का मान बढ़ता जाएगा। जैसे एक प्रकाश की किरण सपोज करिए, ये एक प्रकाश की किरण क्या है, ये, ठीक है। अब ये जो प्रकाश की किरण है, कलर चेंज कर देंगे इसका हम, ताकि आपको समझ में आए। चलो, ये मान लीजिए ये प्रकाश की किरण। अब ये जो प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर हटेगी, यानी कि ये अब ऐसे सीधे नहीं जाएगी, ऐसे सीधे नहीं जाएगी, थोड़ा सा क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित होगी। और किस प्रकार से विचलित होगी, अविलंब से थोड़ा दूर हटेगी। ये मीन्स आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, ये कि अब यहां पर जो आपतन कोण का मान है ये यहां से यहां तक है, थोड़ा सा क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो जब आपतन कोण I का मान बढ़ा हुआ है तो यहाँ अपवर्तन कोण का मान भी ये ऐसे बढ़ जाएगा। अगर इसको आप I1 माने और इसको आप I2 माने, इसको R1 माने, इसको R2 माने, तो यहाँ पर जो है I2 इज ग्रेटर देन I1 आपको देखने को मिल रहा है। मीन्स दूसरी बार जो आपने आपतन कोण लिया है वो पहली बार आपतन कोण से थोड़ा ज्यादा है,
तो आपको रिजल्ट भी यहाँ क्या मिल रहा है कि जो इस बार अपवर्तन कोण मिला है R2 वो पहली बार जो अपवर्तन कोण था R1 से थोड़ा ज़्यादा है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर हम आपतन कोण का मान I का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण R का मान भी बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा, ध्यान देंगे, इसी फिगर को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं इधर, ये, और अब आप समझेंगे इस बात को। ठीक है, अगर हम आपतन कोण के मान को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। अगर मान लो हम इतना आपतन कोण बढ़ा दें, इस तरह से आप बढ़ाते चले जाइए आपतन कोण, ये, एक मिनट कलर चेंज कर दीजिए, ये आप बढ़ा के इतना कर दिए, इतना आप बढ़ा के आपतन कोण कर दिए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। मीन्स आपको एक विशेष कोण ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब प्रकाश की किरण अब अभिलंब से इतना दूर हटेगी विरल माध्यम में कि वो अंतरा पृष्ठ से ही होकर ऐसे चली जाएगी। ये आपतन कोण क्लियर। और यहाँ पर अपवर्तन कोण कितना बना, R कितना बना, 90 डिग्री। तो जब ये कंडीशन आपको मिले तो सघन माध्यम में जो आपतन कोण बना था, इसी आपतन कोण को आप क्या बोलते हो, IC। IC का मतलब क्रिटिकल एंगल, मीन्स क्रांतिक कोण। अब इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। यानी इसी आपतन कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोल देते हैं। कब बोल देते हैं, जब इसके लिए अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाता है। और हम सघन माध्यम ही क्यों कह रहे हैं, इसका लॉजिक ये है कि जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाएगी तभी अभिलंब से दूर हटेगी। अगर विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर नहीं हटेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि आपको R का मान 90 डिग्री नहीं मिलेगा। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट था, बात समझ में आई। अब इसका आप क्या करिए, आराम से डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, तो लिख लेंगे यहां पर ऐसे लिख लेंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। हम बात कर रहे हैं उस आपतन कोण की जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। कौन, यही आपतन कोण जो सघन माध्यम में आपतन कोण बना है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया है, वही आपतन कोण क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है, मीन्स क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ध्यान दीजिए, इसे
आप स्टार बना के लिख सकते हो इसे, सामान्यतः IC या फिर कहीं कहीं आपको C मिल जाएगा, कैपिटल C, ठीक है। तो इसे IC या C से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज। अब इसको हम लोग फिगर से समझ लेते हैं, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। मान लीजिए दो माध्यमों को अलग करने वाला यह सीमा पृष्ठ हो गया, जिसको आप लोग अंतरा पृष्ठ बोलते हो या अपवर्तक पृष्ठ बोलते हो, ठीक है। ये अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ये कोई आपतित प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। मैंने बता दिया क्यों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से दूर हटेगी और दूर हटने से ही 90 डिग्री आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस बिंदु पर आप क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच लेंगे, खींच दीजिए। आपतन बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच देंगे, ये ठीक। अब आप जानते हो प्रकाश की किरण किस में से किस में जा रही है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो इसलिए प्रकाश की किरण अब ऐसे सीधे न जा करके अभिलंब से दूर हटेगी, और कितना दूर हट जाए, अगर अंतरा पृष्ठ से ही होकर जाए इस तरीके से, तो अगर ये अंतरा पृष्ठ यानी सीमा पृष्ठ से होकर जाए, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का जो मान होगा, एक सेकेंड, ये यहाँ पर अपवर्तन कोण का जो मान होगा R, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये जो विशेष कोण बना है, यहाँ पर एक विशेष आपतन कोण बनेगा, उसी विशेष आपतन कोण को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, IC बोल देते हैं, यानी कि क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं, क्रांतिक कोण बोल देते हैं। और ये कौन सा मीडियम होगा, तो ये सघन माध्यम होगा। ये कांच का सिंबल है, बना लेंगे, डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, तो ये विरल माध्यम। बात क्लियर हो गया। तो अब आप परिभाषा को समझ सकते हो कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान समकोण होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो गया क्रांतिक कोण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे TIR। तो आप लोग हेडिंग बनाइए TIR। TI और R, ये इसका पूरा नाम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस चीज को समझेंगे कि भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज होता है। ध्यान दीजिएगा, एक फिगर से पहले समझते हैं। ये मान लीजिए आपका हो गया अपवर्तक पृष्ठ। कोई प्रकाश की किरण है जो इस पर ऐसे आपतित हो रही है। ये आपकी हो गई आपतित किरण। और यहाँ पर आप क्या करिए, एक खींच दीजिए अभिलंब। क्या करिए,
एक अभिलंब खींच दीजिए, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, इसको अभिलंब बोलते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उस पर आप लंब खींच दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया अभिलंब, ठीक, क्लियर। अब ये प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, किसमें से, सघन माध्यम से माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। ये ठीक है, ठीक है। तो आप जानते हैं प्रकाश की किरण जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है अविलंब से दूर हटती है, मीन्स कुछ इस तरीके से। अब ये ऐसे सीधा नहीं जाएगी, अब ये ऐसे सीधा नहीं जाएगी, सीधा न जाकर के ऐसे इधर की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगी, ये आपका हो गया, ठीक। ये आप जानते हो जैसे जैसे आप आपतन कोण आई का मान क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे, अपवर्तन कोण आर का मान बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपने आई का मान बढ़ा के कितना कर दिया है, आई सी, कितना कर दिया है, आई सी। आपतन कोण का मान बढ़ा के आपने क्रांतिक कोण के बराबर कर दिया, और ये क्रांतिक कोण तभी होगा जब, ये क्रांतिक कोण तभी होगा जब यहाँ सघन विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण बनेगा उसका मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। और वो 90 डिग्री तभी होगा जब ये प्रकाश की किरण क्या हो, अंतरा पृष्ठ से ऐसे होकर जाए, तो यहाँ पर आर का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अभी आपने क्रांतिक कोण पढ़ा है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान समकोण होता है। हो गया क्रांतिक कोण। अब अगर आप सोचिए कि अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दें, मान लीजिए आपतन कोण का मान हम लोग क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दें, तो क्या होगा। उसके लिए देखिए ये प्रकाश की किरण है, सपोज करिए ये, अगर ये प्रकाश की किरण है तो आप जानते हो इसका मान तो ये जो आई है यहां से यहां तक, चलो अब आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर इसके लिए जो आपतन कोण आई का मान है यहां से यहां तक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का आई, वो इज ग्रेटर देन आई सी होगा, मीन्स क्रांतिक कोण से क्या हो गया, अधिक हो गया। और जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होगा, अधिक होगा, तो यहाँ अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री से भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी ये प्रकाश की किरण ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, अब ये अंतरा पृष्ठ से न होकर उसी माध्यम में ऐसे वापस लौट जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से। ये जितने कोण पर आपतित हुई उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। और जब प्रकाश से किरण किसी पृष्ठ से टकराए और वापस उसी माध्यम में जाए तो उसको अपवर्तन नहीं बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ये तो ये परावर्तित किरण हो जाएगी। बात समझ में आई। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो और सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो, तो कोई भी प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम यानी विरल माध्यम में नहीं जाती। सभी प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ऐसे टकराकर वापस लौट जाती हैं, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मीन्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसकी आप लोग पहले परिभाषा लिखिए, फिर मैं एक अच्छा सा फिगर बना के आपको फिर से समझाता हूं। देखिए चलो इसकी परिभाषा लिखेंगे। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से नहीं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, अभी हम लोग फिगर बनाए देखें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी दूर हटेगी अविलंब से, है ना। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सीमा पृष्ठ पर
हाँ, ध्यान देंगे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, ये हाईलाइट करके रखना है, क्या? अधिक कोण पर आपतित होती है, तो संपूर्ण प्रकाश वापस सघन माध्यम में ही लौट आती है या परावर्तित हो जाती है। हाँ, संपूर्ण प्रकाश वापस सघन माध्यम में ही परावर्तित होकर लौट आती है। समझिएगा बात को, कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सीमा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। यह याद रखना है कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। अगर ऐसा हुआ तो संपूर्ण प्रकाश क्या होगा? वापस सघन माध्यम में ही परावर्तित होकर लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। बात समझ में आ गई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसको फिगर से समझिए। अब आपको फिगर तो समझ में आ ही गया होगा बढ़िया से, तो उसको एक बार ठीक से बना लेते हैं। ये चल ठीक है। ये मान लेंगे सीमा पृष्ठ है और ये कोई प्रकाश की किरण है जो ऐसे इस बिंदु पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। इस बिंदु पर आप क्या करिए? एक अभिलंब खींच दीजिए। ठीक है, ये इस बिंदु पर ये अभिलंब खींच दिया गया। अब आप जानते हो कोई भी प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से सीमा पृष्ठ पर आपतित कराएंगे। ये आपका हो जाएगा सघन माध्यम। यहाँ पर लिख देंगे डेंसर मीडियम। कलर चेंज कर देंगे थोड़ा। ये आपका हो जाएगा सघन माध्यम। इस सीमा पृष्ठ के ऊपर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है। विरल माध्यम ये हो गया और ये आपका आपतन बिंदु O है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण थी और ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में कितने कोण पर आपतित होगी? क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी। यानी इनके बीच का जो ये आपतन कोण होगा I, ये जो आपतन कोण होगा I इज ग्रेटर देन होगा IC, यानी क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी। तो ये कोई भी ये प्रकाश की किरण क्या होगी? दूसरे माध्यम में जाएगी ही नहीं
और इस अंतरा पृष्ठ से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी। देखिए वापस इसी माध्यम में क्या होगी, लौट जाएगी। ये जितने कोण पे आपतित होगी उतने ही कोण पर ऐसे परावर्तित हो जाएगी। क्लियर? इस तरीके से सारी की सारी प्रकाश की किरण क्या होंगी, इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएंगे और वापस इसी माध्यम में लौट जाएंगे। कब? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण उसका क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्लियर? यहाँ पर ऐसे आप सिंबल बना देंगे और ये आपका विरल माध्यम था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, TIR बोलते हैं। ऐसे आप फिगर बना के इसको समझ लेंगे। इस फिगर में पूरी की पूरी परिभाषा आपको दिख जाएगी। बात समझ में आ गई? कोई भी प्रकाश की किरण हो जो सघन माध्यम से सीमा पृष्ठ पर आपतित हो रही हो और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो रही हो, तो सभी प्रकाश की किरण उस सीमा पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आएंगी। इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। बात समझ में? कई बार आपसे पूछ लेता है कि TIR की शर्तें लिखिए, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शर्तें क्या हैं वो आप लिखिए। तो देख लीजिए, इनके शर्तों को भी हम लोग देख लेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें आप लोग हेडिंग करेंगे TIR की शर्तें। कौन सी शर्त है? तो आपको अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखना है तो इन दोनों शर्तों को फॉलो करना होगा। पहली शर्त तो ये है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो। पहली शर्त ये हो गई, प्रकाश कहाँ किस माध्यम से किस माध्यम की ओर जानी चाहिए, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। दूसरी चीज, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये चीज। तभी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिख सकता है। क्या? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो, और दूसरी चीज उसका जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी और इसका भी और इसका भी। आज आप 3 टॉपिक समझ चुके, एक क्रांतिक कोण समझे, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझे और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शर्तें समझ ली। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।